नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल के जरिए जो हम वीडियोस आपसे शेयर करते हैं उसमें हम आज बात करेंगे बोन कैंसर्स की। बोन कैंसर्स, ये कैंसर्स उतने कॉमन नहीं है जितना मुंह और गले का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, परंतु बोन कैंसर्स डेडली माने जाते हैं क्योंकि वो पेशेंट का पहला सवाल ये होता है कि मेरे पैर की हड्डी में कैंसर हो गया है तो मेरा पैर कटेगा, या मेरे हाथ की हड्डी में कैंसर हो गया है तो मेरा हाथ कटेगा। कुछ दशक पहले ये बात सच थी कि बोन कैंसर्स के लिए यूजुअली हमारे पास केवल एम्पुटेशन, हाथ या पैर काटने का ऑप्शन होता है, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट एडवांसेस हुए हैं पिछले 10, 20, 30, 40 साल में, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें इवन बोन कैंसर, पैर की हड्डी में या हाथ की हड्डी में अगर कैंसर है तो उसको हम पहले कीमोथेरेपी से कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम उसकी सर्जरी करते हैं जिसमें भी हमें उसका हाथ या पैर काटने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद उसकी वापस कीमोथेरेपी होनी है, रेडिएशन थेरेपी होनी है, ये सब उसके बाद डिपेंड करता है। मैं बात करना चाहूंगा लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज की। लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज क्या होती है? कोई भी हाथ या पैर का कैंसर, चाहे वो बोन का हो चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हो, उसमें हमारे पास लिम्ब सैल्वेज के ऑप्शंस हैं। मैं आपको छोटा सा ये बात एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। कोई भी पेशेंट है जिसको घुटने के पास वाली हड्डी में कैंसर है, बोन कैंसर्स की जो एज होती है वो बोन कैंसर्स बच्चों में भी काफी कॉमन होता है। सो इमेजिन 10 साल का बच्चा जिसके घुटने के पास वाली हड्डी में कैंसर, उसके माँ बाप के दिमाग में एक ही बात चलेगी कि मेरे बच्चे का पैर कटने वाला है। अगर वो बीमारी ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, ज्यादा फैली हुई नहीं है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अब मैं बात करूंगा घुटने के कैंसर, घुटने के आसपास की हड्डी के वाले कैंसर में किसी भी एज में हमारे पास ऑप्शंस ये होते हैं कि पहले उस पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, उससे उस बीमारी को कम किया जाता है। फिर हम हड्डी का वही हिस्सा निकालते हैं जहां पर कैंसर है, उसके अलावा उस कैंसर को निकालने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, हड्डी का हम वो हिस्सा निकालते हैं। और प्रोस्थेसिस, कस्टमाइज्ड मेटल प्रोस्थेसिस या बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं जिससे हम इवन जॉइंट, घुटने का जॉइंट भी हम वापस बना देते हैं, जिससे पेशेंट का पैर कटने से बच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।